हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने 20s में इन्वेस्ट करना क्यों चालू करना चाहिए और अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज़ आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है टाइम, जिसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट ले सकते हैं। एंड जब तक आप अपने रिटायरमेंट के एज में पहुँचेंगे तब तक आपके पास ह्यूज कॉर्पस ऑलरेडी अवेलेबल होगा। कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, आप कभी महंगा खरीदेंगे, कभी सस्ता खरीदेंगे, तो वो बाद में जाके एवरेज हो जाएगा कॉस्ट। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है, आप इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगा आपको। फिर अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल भी है, इनिशियली हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता इन्वेस्ट करने के, तो अगर आपके पास पैसा कम भी है लेकिन अगर टाइम ज़्यादा है तो आपको बहुत एडवांटेज हो सकता है। एंड हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहती है। जब आप यंग रहते हैं आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, आप हाई रिस्क ले सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी प्रिकॉशंस, क्या क्या अपने को अवॉइड करना है। पहला तो मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे बिना कोई नॉलेज के, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है वो। फिर फेलिंग टू डाइवर्सिफाई, सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, वो भी बहुत बुरा हो सकता है, बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर टेकिंग टू मच रिस्क और टू लिटिल रिस्क, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो किसी चीज़ के लिए या फिर आप एकदम ही रिस्क नहीं ले रहे हो। आपको नॉर्मल रिस्क लेना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो वो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी डिसएडवांटेज है, बिकॉज़ उससे आपका मेंटल पीस जाता है। एंड बहुत कम रिस्क भी नहीं लेना, बिकॉज़ आपके पास एज है, आपकी यंग, तो आप रिस्क ले सकते हो। फिर मार्केट को टाइम करना, अपन आजकल ये सब बहुत कॉमन है कि अपन मार्केट को टाइम करेंगे, मार्केट जब नीचे जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। कोई भी सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं ये बोल रहा था कोई भी मार्केट को एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकता है, तो आप भी प्लीज़ कोशिश मत करिए। फिर हर्ड मेंटालिटी मतलब क्या, लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना कि उसने ख़रीदा तो मैं भी ख़रीद लेता हूँ, उसने बेचा तो मैं भी बेच देता हूँ। जब सब पैनिक कर रहे हैं तो आप भी पैनिक हो जाओ, तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। फिर आती है स्टार्ट स्मॉल। कैसे आप स्टार्ट स्मॉल कर सकते हैं। इंडेक्स फंड 100 रुपये मिनिमम से आप चालू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड में काफ़ी म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। ETF हो गया, ETF भी अच्छा है अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है कम अमाउंट में। निफ्टी 20 फॉर एग्जांपल ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 से कम का ही है, तो कम पैसे में आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट स्मॉल, ये कभी मत सोचिएगा कि मार्केट में अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, कम अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है टाइम। जैसे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, मैंने ग्रो ऐप से एक कैलकुलेशन की है। अगर आप महीने का 5,000 भी डालते हैं, जो आप 13% के रिटर्न जो मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं और 30 साल तक करते हैं। अगर मतलब अभी आपकी एज 25 साल है तो 55 ईयर्स तक अगर आप करते हैं इन्वेस्ट, तो एट द एंड आपकी टोटल वैल्यू होगी 2.21 करोड़। इसमें देखिएगा सबसे खास बात, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख की है, बट टोटल वैल्यू 2.21 करोड़ हो गई है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, कहाँ कहाँ आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे हमने पहले बात किया कि एकदम डाइवर्सिफाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए इंडेक्स फंड मतलब क्या, जो कोई इंडेक्स को ट्रैक करता हो, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। फिर म्यूचुअल फंड में भी आपको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। फिर ETFs, फिर स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड हो गया, PPF हो गया। PPF में इन्वेस्ट करने के पहले ध्यान रखिएगा, इसमें 15 साल का लॉक इन रहता है, तो आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर आता है बॉन्ड्स, ये सब के बारे में ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस हैं एंड और भी आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड काफ़ी वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर आपको मैं 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा डाइवर्सिफिकेशन के। एक तो ऑफकोर्स नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज अगर आपका वही बास्केट टूट जाता है तो आपके सारे अंडे गए, तो इसीलिए बोलते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर व्हेन यंग, हायर अलोकेशन इन ग्रोथ कंपाउंडेबल इंस्ट्रूमेंट। आप जब कि आपकी एज जब कम है तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करिए जिसमें जो कंपाउंडेबल होते हैं, कंपाउंडेबल जैसे स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, बिकॉज वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। एंड अपना टाइम को यूज़ करिए अपना रिस्क को कम करने के लिए। स्टॉक जैसे बोलते हैं बहुत रिस्की है, बट अगर आप निफ्टी का 20 साल का चार्ट देखेंगे तो वो ऊपर ही जाता है, तो आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका रिस्क कम होगा। तो आप अपने टाइम को अपना रिस्क कम करने के लिए यूज़ करिए।
थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे शॉर्ट वीडियोस मैं बनाता रहूँगा 5 से 10 मिनट की। सॉरी वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। मैं इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे वीडियोस। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।